नमस्कार, आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको ग्लोबल मार्केट, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कॉल पुट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जिनसे आप अच्छा ट्रेड ले पाते हैं। हम ऐसी स्ट्रेटजी भी बताते रहते हैं जिनसे आप लोग इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। हमारा केवल मेन उद्देश्य यही होता है कि मेरे द्वारा दिए गए ट्रेड, दी गई कॉल से आप लोगों को अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। तो आप लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप वो वीडियो समय पर देख पाएँ। बस इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसे सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लें, लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब हम बात कर लेते हैं। इस समय हमारे पास जो मार्केट वॉच दिखाई दे रही है आपको, इसमें निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यानी कई सारे स्टॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं जो गिरावट में थे। शुक्रवार की ये गिरावट थी और शुक्रवार को सारे स्टॉक्स जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे वो सभी गिरावट में ही बंद हुए। तो मैं बात कर लेता हूँ, हमें अब सोमवार को जो मार्केट कल खुलने वाला है उसमें हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, रेंज क्या होगी, कहाँ से हमें बाइंग करनी है, कहाँ से हमें सेलिंग करनी है, ये सब आप इसमें जानेंगे। तो अब आ जाते हैं निफ्टी 50 की चार्ट पर। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, अभी आपके सामने ओपन होने जा रहा है। ये बिल्कुल सिंपल चार्ट है, अभी इसमें कुछ भी लगा नहीं है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने निफ्टी 50 की वनडे चार्ट दिखाई दे रही है आपको। ये निफ्टी 50 की वनडे चार्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 ने 16,800 का लेवल टच करके निफ्टी नीचे आया था। यानी अभी पहली बार काफ़ी दिन से ये पहला चांस था जो निफ्टी ने 16,800 का लेवल टच किया हो। और मैं आपको बता दूं, निफ्टी इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन दे या थोड़ा ऊपर, मतलब भले नीचे यहाँ पे आ गया है थोड़ा ऊपर जाए तो फिर ये 16,800 का लेवल क्रॉस करके 70,000 पर भी आ जाए। तो इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, आप इसे थोड़े दिन में देख पाएंगे। लेकिन बात यह है सोमवार की, हमें सोमवार को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करना होगा। तो हम आ जाते हैं 15 मिनट की चार्ट पर। ये है 15 मिनट की चार्ट। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 16,700 से ऊपर ट्रेड करता रहता है लगभग आधा घंटा या पौन घंटे तक, दोबारा आप सुन लीजिए, निफ्टी 50 इंडेक्स 16,700 से ऊपर ट्रेड करता रहता है लगभग आधा या पौन घंटा तक, तभी आपको कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ लेना है। और अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है जिस रेंज में अभी मौजूद है, यानी कि 16,600 से नीचे अगर मार्केट रहता है, तो आपको पुट यानी कि बिकवाली करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, एक इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है, मार्केट क्योंकि एसजे निफ्टी और हमारे निफ्टी फ्यूचर लगभग 100-150 पॉइंट नीचे हैं। तो अगर मार्केट इस जगह से यानी 16,583 से नीचे 100 या 150 पॉइंट खुलता है नीचे, यानी कि 16,400 पे खुले या 450 पे खुले, तो आप वहाँ से सीधी सीधी बाइंग देखेंगे, ये पक्का है। तो आप वहाँ से कॉल ले लें, लेकिन इस चीज़ का स्टॉप लॉस आप अवश्य लगा दें, ताकि आपको लॉस हो तो अधिक ना हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा वहाँ से रिवर्स लेने का, क्योंकि मार्केट जो है पुल बैक ज़रूर करेगा और कम से कम ये पुल बैक 200 अंकों का होगा। अगर ये 400 450 पे खुलता है तो 600 या 650 पे मार्केट ज़रूर आएगा, तो वहाँ से आप इतना प्रॉफिट बना पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और मार्केट की रेंज रहेगी 700 से लेकर 600 के बीच में। 700 से 600 के बीच में आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है किसी भी पोजीशन में। अगर 600 से नीचे है तब आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 400 पे है
मार्केट 400 पे खुलता है, 450 पे खुलता है, तो आपको सीधी सीधी बाइंग करनी है और वो मार्केट फिर कम से कम 200 पॉइंट की रैली देगा ही देगा। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक की चार्ट पर। ये आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे निफ्टी बैंक ने 35,900 यानी कि 36,000 काफ़ी लेवल टच किया था। देख पाएंगे हम अभी कहाँ तक गया था, 950 गया होगा शायद, ये क्लियर शो नहीं हो रहा है, लेकिन 35,950 के आसपास ये गई होगी रेंज इसके ऊपर। वहाँ से फिर इसने गिरावट दी है, क्योंकि दो फ्यूचर्स नीचे गिरते चले आए तो हमारे मार्केट भी कहाँ ऊपर रहने वाले थे, और वही हुआ जो होना था। तो इसने भी बहुत बड़ी रेंज नीचे दी। अगर किसी ने यहाँ पर अगर सेल कर दिया होता तो काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉफिट, कहाँ 35,900 से लेकर और वो कहाँ पे मार्केट आ गई, यानी कि लगभग 700 पॉइंट की गिरावट इसमें आ गई। तो अगर किसी ने यहाँ पे पुट लिया होता तो उसे काफ़ी प्रॉफिट हो गया होता। अब बात कर लेते हैं जो हुआ वो हुआ कि हमें क्या करना है। हम आ जाते हैं 15 मिनट की चार्ट पर। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एक मिनट वनडे चार्ट पर भी। वनडे चार्ट पर आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही बड़ी सी कैंडल दिखाई दे रही है, जो पुल बैक की स्थिति में थी ऊपर जाने की, और मार्केट करीब करीब 36,000 के आसपास तो पहुंच ही गया था। तो वहां से इसने नीचे की तरफ पुल बैक मारा है, जबकि पिछली रेंज 36,000 थी, वहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन डो जोन्स के गिरने के वजह से मार्केट नीचे आ गया। अब अगर डो जोन्स फ्यूचर सोमवार को पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा मार्केट थोड़ा ऊपर खुलेगा। ऊपर क्या मतलब, नीचे खुलेगा तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। इस समय तो एसजीएक्स निफ्टी जो है या डो फ्यूचर जो है काफ़ी रेंज में दिखा रहा है। हम आपको वहीं ले चलते हैं जहाँ पर है अभी अभी आप ग्लोबल मार्केट देख पाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं बैंक। आप इसमें देख पा रहे होंगे एसजी निफ्टी 116 पॉइंट यानी 472 की गिरावट दिखा रहा है। तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो डो जोन्स में 348 पॉइंट लगभग 1% की गिरावट आ गई थी, वही गिरावट इसमें सो हो रही है। और नेस्डेक में तो 2.5% की गिरावट आ गई थी। तो ये गिरावट जो है हमारी मार्केट यानी कि एसजी निफ्टी का असर हमारे मार्केट पर सीधा सीधा होता है, और लगभग सेम जगह पे चलती है जहाँ पर एसजी निफ्टी होती है, वहीं हमारी मार्केट भी चलती रहती है। तो ये तरीका होता है मार्केट का। अगर ये नीचे है तो बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट 16,450 से 60 के आसपास खुले। अगर यही रहता है, थोड़ी और गड़बड़ जाती है तो हो सकता है और नीचे खुले। तो उसी की बात करनी है। हम पहुंच रहे हैं फिर अपनी चार्ट पर। अभी अभी आपके सामने चार्ट खुलने वाली है बैंक निफ्टी की। ये है निफ्टी बैंक की चार्ट आपके सामने। तो हम बात करेंगे वनडे चार्ट, वनडे टाइम फ्रेम पर। अभी ये वनडे टाइम फ्रेम पर हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी ने जो है बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई है 35,275। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट की चार्ट पर। हमें कल सोमवार को किस तरह से इसमें ट्रेड करना है। तो इसमें हमें रेंज देखनी है 35,600 की। इसमें हमें रेंज देखनी है 35,600। अगर ये निफ्टी बैंक 35,600 से ऊपर ट्रेड करती रहती है लगभग आधा पौन घंटे तक, तो हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखनी है। और अगर मार्केट 35,000 या हम कह सकते 35,400 के नीचे ट्रेड करती रहती है, 35,400 के नीचे ट्रेड करती रहती है, तो हमें यहाँ से भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट और गहरा सकती है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखें आप लोग, अगर मार्केट खुलती है बहुत नीचे यानी 200-250 पॉइंट और नीचे यहाँ से खुलती है मार्केट, 35,200 इसने लो लगाया और एसजी निफ्टी नीचे पहुँच गई क्योंकि मार्केट पहले बंद था। तो ऐसी स्थिति में अगर मार्केट 35,000 या 34,900 34,800 के आसपास ये खुलती है
तो हमें वहाँ से सीधी सीधी बाइंग देखने को मिलेगी। तो आप वहाँ पर शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। वहाँ से आप एक कॉल ले लें ऊपर की तरफ, नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। आपको कम से कम मेरा मानना ये है 200 या 250 पॉइंट की निफ्टी बैंक में रैली मिलना तय है। अगर ऐसा होता है तो, और मार्केट जहाँ पर है वहीं खुलती है, तो आपको वेट कर लेना है। लेकिन ये रेंज है 35,600 से नीचे 35,400 तक हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। 35,600 से लेकर 35,400 तक निफ्टी बैंक में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक इन रेंजों को ब्रेक ना करे। मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, बताने के लिए हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। जो आप देख रहे होंगे ये रेंज इसकी बन रही है यहाँ पर, और ये रेंज एक बन रही है यहाँ पर। तो ये जो है नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर आप ट्रेड ना करें। अगर यहाँ से अगर नीचे आती है तभी आप ट्रेड लें। अगर यहाँ से नीचे मार्केट आती है, यहाँ पर खुलती है, यहाँ से नीचे आती है, तो आपको नीचे का ट्रेड, और यहाँ पर मार्केट बनी रहती है आधा पॉइंट है तो यहाँ से ऊपर का ट्रेड, ये आपकी रेंज रहेगी। लेकिन आपको मार्केट अगर यहाँ कहीं पर खुलती हुई दिखाई देती है, कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से सीधी बाइंग करें और आपको 200-250 पॉइंट की रैली मिलेगी। कहने का मतलब मेरा, अगर ये 34,900 या 35,000 के आसपास नीचे डाउन ट्रेंड में खुलती है, डायरेक्ट नीचे खुलती है, गैप डाउन, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है और कम से कम आपको 200 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। इसी प्रकार से अब हम दोबारा आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। ये निफ्टी 50 का चार्ट अभी ओपन हो रहा है, इसमें भी हम वही रेंज देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था इसकी रेंज है 16,700। अभी मैं आपको इसका भी बता दूं कि हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। 1 मिनट आप बने रहें, मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रेड जोन हमारा है 16,700, और इधर नीचे है हमारा 16,600। अगर इसके नीचे मार्केट रहती है तो हमें डाउन ट्रेंड देखना है, और ये जो रेंज है ये ट्रेंड इसमें हमें नहीं लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जो जोन है नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर आप नो ट्रेड यानी कोई ट्रेड ही ना लें जब तक कोई रेंज ब्रेक ना हो। अगर 16,600 के नीचे मार्केट है, अगर डाउन खुलती है, अगर मार्केट खुलती है 400 के आसपास, 16,400, तो यहाँ से आपको एक अच्छा पुलबैक मूवमेंट देखने को मिलेगा ऊपर। तो यहाँ पर आपको 450 खुलती है, 50 खुलने का चांस ज़्यादा है, 16,450 से ऊपर खुल सकती थोड़ी सी, तो यहाँ से आपको कम से कम 200 पॉइंट का आपको पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से आप सीधी बाइंग कर लें। और अगर मार्केट जहाँ पर है यहाँ पर ही खुलती है, यानी 16,600 के आसपास खुलती है यहाँ पर, तो आप थोड़ा वेट करें, तो मार्केट यहाँ से थोड़ी और नीचे की तरफ जा सकती है। इस चीज़ का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है और आप आसानी से ट्रेड बना पाएंगे। तो अब आप लोग इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ मैं, और